क्या आपने कभी सोचा है मृत्यु के बाद क्या होता है? हमारा शरीर खत्म हो जाता है, पर क्या आत्मा भी खत्म हो जाती है? इसी सवाल का जवाब देती है द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, जहां एक माँ को उसके मरे हुए बेटों की आत्माएं सच्चाई बताती हैं कि मौत के बाद क्या होता है और आत्मा कहाँ जाती है। चैप्टर 1, मृत्यु के बाद क्या होता है। इस अध्याय में बताया गया है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। जब शरीर खत्म हो जाता है, आत्मा अपने कर्मों के अनुसार एक दूसरी दुनिया में जाती है, जिसे स्पिरिट वर्ल्ड कहा जाता है। यह दुनिया 7 स्तरों में बंटी होती है। पहला स्तर सबसे नीचे और 7वां स्तर सबसे ऊंचा, ज्यादा शुद्ध आत्माओं के लिए। उदाहरण, जैसे एक स्कूल में क्लास 1 से 7 तक होती है। जिस छात्र का प्रदर्शन अच्छा होता है वह आगे बढ़ता है। वैसे ही आत्मा भी अपने कर्मों और विचारों के आधार पर अगले स्तर तक जाती है। चैप्टर 2, कर्म और आत्मा की प्रगति। इस अध्याय में कहा गया है कि आत्मा की स्थिति हमारे कर्मों, विचारों और इरादों पर निर्भर करती है। अगर हम जीवन में ईमानदार, दयालु और सच्चे हैं, तो हमारी आत्मा ऊपर के स्तर पर जाती है। अगर हमने बुरे काम किए, किसी का नुकसान किया, तो आत्मा नीचे के स्तर पर फंस जाती है। उदाहरण, मान लीजिए एक व्यक्ति हमेशा दूसरों की मदद करता है और सच्चाई से जीता है। उसकी आत्मा मृत्यु के बाद शांति और प्रकाश की ओर बढ़ेगी। लेकिन जो व्यक्ति स्वार्थी, लालची या हिंसक है, उसकी आत्मा अंधकार और दुख में फंसी रहेगी। चैप्टर 3, आत्मा का विकास, स्पिरिचुअल ग्रोथ। इस अध्याय में बताया गया है कि हर आत्मा का लक्ष्य है सीखना, सुधरना और प्रेम में जीना। स्पिरिट वर्ल्ड में आत्मा अपने पुराने जीवन की गलतियों को देखती है और समझती है कि कहाँ उसने गलत किया। फिर अगला जन्म उसी गलती को सुधारने के लिए मिलता है। उदाहरण, अगर किसी ने पिछले जन्म में दूसरों के साथ अन्याय किया हो, तो अगले जन्म में उसे ऐसी स्थिति मिलती है जहां वह खुद वही दर्द महसूस करे। यही आत्मा की शिक्षा और विकास की प्रक्रिया है। चैप्टर 4, आत्मा और ईश्वर का संबंध। इस अध्याय में कहा गया है कि हर आत्मा ईश्वर का ही एक अंश है। हम जब प्रेम, करुणा और सत्य में जीते हैं, तो हम ईश्वर के और करीब होते हैं। ईश्वर किसी को दंड नहीं देता, बल्कि आत्मा को खुद अपनी गलती से सीखने का अवसर देता है। उदाहरण, जैसे एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को सजा नहीं देता, बल्कि गलती सुधारने का मौका देता है, वैसे ही ईश्वर हमें जीवन देता है ताकि हम अपनी आत्मा को शुद्ध बना सकें। यह किताब हमें सिखाती है कि मृत्यु डरने की चीज नहीं है, बल्कि यह आत्मा की यात्रा का एक और पड़ाव है। हमारे विचार, कर्म और भावनाएं ही तय करती हैं कि मृत्यु के बाद हमारी आत्मा कहाँ जाएगी। इसलिए अगर आप आज से ही सच्चाई, दया और प्रेम से जीना शुरू करें, तो आपकी आत्मा हमेशा उजाले की ओर बढ़ेगी।